रमज़ान का पहला दिन था। सहरी के वक्त गली में अजीब सी खामोशी थी। बस कहीं कहीं बर्तनों की हल्की आवाज़ें, पानी के नल की टिप टिप और मस्जिद से फज्र के करीब आती हुई अजान की रूह में उतरती आवाज़। एक छोटे से घर में अम्मी आयशा सहरी की तैयारी कर रही थीं। चौल्हे पर हल्की आंच थी, दूध गर्म हो रहा था और दस्तरख्वान पर खजूरें रखी थीं। इसी वक्त कमरे से एक नन्ही सी आवाज़ आई। अम्मी मैं भी रोजा रखूंगे। ये ज़ैनब की आवाज़ थी, उम्र सिर्फ 7 साल। अम्मी ने चौंक कर देखा, फिर हल्का सा मुस्कुरा दें। बेटा, पूरा दिन भूखी रह सकोगी। उम्मी मैं अल्लाह के लिए रखूंगी। ये सुनकर उम्मी के दिल में अजीब सी खुशी उतरी। उन्होंने ज़ैनब के सिर पर प्यार से हाथ रखा। ठीक है, लेकिन अगर बहुत कमजोरी हो तो बता देना। ज़ैनब ने खुशी से सिर हिला दिया। अबू नमाज पढ़कर वापस आए तो ज़ैनब दस्तरख्वान पर बहुत संजीदगी से बैठी थी। अबू ने हंसते हुए पूछा। वाह, हमारी बेटी आज रोजा रख रही है। ज़ैनब ने फ़ख्र से जी कहा। अबू, आज मेरा पहला रोजा है। अबू ने मोहब्बत तो से फिर आज हम सब तुम्हारे लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह तुम्हें मजबूत रखे। कहा। सहरी ख़त्म हुई, फज्र की अजान हुई। ज़ैनब ने भी उम्मी के साथ वज़ू किया और छोटा सा जाए नमाज बिछाकर नमाज पढ़ने की कोशिश की। नमाज के बाद उम्मी ने ज़ैनब के कान में आहिस्ता से बेटा, कहा। रोजा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं, रोजा तो सब्र। ज़ैनब ने सर हिला दिया। मैं सब्र करूंगी उम्मी। सुबह के कुछ घंटे बहुत आसान गुजरे। ज़ैनब कभी कुरान की छोटी सूरतें दोहराती, कभी अपनी छोटी बहन के साथ खेलती और कभी उम्मी के साथ किचन में मदद करती रही। लेकिन दोपहर होते होते उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। वो चुप हो गई। अम्मी ने देखा तो दिल घबरा गया। बेटा, क्या हुआ? ज़ैनब ने बहुत आहिस्ता कहा। अम्मी, प्यास लग रही है, लेकिन मैं नहीं तोड़ूंगी। ये सुनकर उम्मी की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने ज़ैनब को गोद में बैठा लिया। मेरी प्यारी बेटी, अगर बहुत मुश्किल हो तो अल्लाह राज़ी है। अल्लाह बच्चों पर सख्ती नहीं करता। ज़ैनब ने उम्मी की तरफ देखा और फिर बहुत मासूमियत से कहा। अम्मी, अगर मैं आज सब्र कर लूँ तो अल्लाह खुश हो जाएगा ना? उम्मी ने कांपती आवाज़ में कहा। हाँ बेटा, अल्लाह सब्र करने वालों को बहुत पसंद करता है। इसी दिन मोहल्ले में एक गरीब खातून आए। उनके हाथ में एक छोटा सा थैला था। वो किसी से मदद मांग रही थीं। उम्मी ने घर का दरवाज़ा खोला तो ज़ैनब भी साथ आ गई। उम्मी ने अंदर से आटा, दाल और कुछ खजूरें निकालें और उनके हाथ में रख दें। ज़ैनब ये सब देख रही थी। वो फ़ौरन अंदर भागी और अपनी छोटी सी जमा पूंजी वाला डब्बा ले आई जिसमें उसने सिक्के जमा किए थे। ज़ैनब ने वो डब्बा उम्मी को दिया और कहा, उम्मी ये भी दे दें, अल्लाह के लिए। अम्मी ने हैरत से ज़ैनब को देखा। बेटा, ये तो तुम्हारे अपने पैसे हैं। ज़ैनब ने कहा। अम्मी, मैं रोज़ा अल्लाह के लिए रख रही हूँ, तो ये भी अल्लाह के लिए दे दें। अबू ने ये मंज़र देखा तो खामोश हो गए। उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने ज़ैनब को सीने से लगा लिया। बेटा, आज तुमने हम सबको सिखा दिया कि रोज़ा किया होता है। मगरिब के करीब घर में खुशबू फैल गई। पकौड़े बन रहे थे, चाय तैयार हो रही थी, दस्तरख्वान सज गया था। ज़ैनब दस्तरख्वान के पास बैठी थी। इसके सामने खजूर रखी थी। वो बहुत खामोश थी। अबू ने पूछा, बेटा क्या सोच रही हो? ज़ैनब ने आहिस्ता से कहा, अबू, रोज़ा पूरा हो जाएगा तो अल्लाह की खुशी ख़त्म तो नहीं हो जाएगी? अबू मुस्कुरा दिए। नहीं बेटा, रोज़ा टूटता नहीं, पूरा होता है। उम्मी ने कहा, और अल्लाह की खुशी बढ़ती है क्योंकि तुमने सब्र किया। मगरिब की अजान हुई। ज़ैनब ने कानपते हाथों से खजूर उठाई और जैसे ही उसने खजूर खाई, उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उम्मी घबरा गईं। बेटा, क्या हुआ? ज़ैनब ने रोते रोते कहा, उम्मी, मुझे लग रहा है जैसे अल्लाह ने मेरे दिल में रोशनी डाल दी है। ये सुनकर घर में सब खामोश हो गए। अबू ने आसमान की तरफ देखा और धीमी आवाज़ में कहा, या अल्लाह, हमारे बच्चों को दीन की मोहब्बत दे और हमारे घरों में रमज़ान की बरकत उतार दे, आमीन। और इस दिन के बाद ज़ैनब ने यह बात हमेशा याद रखी कि रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास नहीं होता। रोज़ा दिल को साफ़ करने, ज़बान को नर्म रखने और अल्लाह की रज़ा के लिए सब्र करने का नाम है।